हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं बैक टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। आज ऑलमोस्ट जो मेरा बैक टेस्टिंग 2023 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं नया स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ उसके ऊपर, जो वो स्ट्रेटेजी है वो स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी है। और बहुत सारे लोग मुझे रिस्क मैनेजमेंट और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं ये रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है आज इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के लिए कवर करूंगा। पहले तो मैं आपको आज का मार्केट दिखा देता हूँ। अभी 3:21 हो रहा है और मैं एक मूवी देख रहा था कब से, ठीक है, बहुत देर से मैं ये मोनार्च द लेगेसी मूवी देख रहा था। स्क्रीन के ऊपर मूवी देखने में मजा आता है, ठीक है। यहाँ पे मूवी लगा दो, मैं वहाँ पे भी कुछ देर सोया हुआ था और वहाँ पे लैपटॉप पे मेरा काम चल रहा था, टैबलेट साथ में, उसके ऊपर ट्रेड्स एंड ऑल देखते रहता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं चार्ट्स देखता हूँ, बट अभी मैं आज इसके ऊपर मूवी देख रहा था क्योंकि बहुत बोर हो रहा था मुझे। और आज के जो ट्रेड्स हैं उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे तब तक देखो कि ये जो मेरा बैक टेस्टिंग जो भी मेरा चल रहा है वो अभी मेरा 2023 का सितंबर ईयर चल रहा है। मैं 2023 में इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग में क्योंकि 2023 एक हार्डेस्ट ईयर था ऑप्शन सेलर के लिए। तो इसलिए अगर 2023 में इस स्ट्रेटेजी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो यानी कि बाकी सारी ईयर्स में ये स्ट्रेटेजी जो है संभाल लेगी। तो अभी हम आज का जो मार्केट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के मार्केट के अंदर किस तरीके से प्राइस एक्शन रहा है। सो आज का जो मार्केट था इसके अंदर आज सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन था, बट यहाँ पे क्या हुआ था आज देखो। आज मैं आपको पहले तो ना आपको प्रॉपरली एक एनालाइज करना सिखा देता हूँ। प्रॉपर एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है, प्रॉपर कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखो यहाँ से मार्केट जो है स्ट्रेट नीचे आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे एक लो क्रिएट किया मार्केट ने और एक यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया। तो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई कौन सा है, ये। बट ये इंपॉर्टेंट स्विंग हाई कब रहेगा, अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम गिन रहे हैं तब। इसके बीच में जो ये वेव है, ठीक है, इसके बीच में जो वेव है इसके अंदर देखते हैं हम स्विंग्स। नीचे आया, स्विंग लो क्रिएट किया, एक स्विंग हाई क्रिएट किया। ये जो पिछला लो है इसे ब्रेक किया यहाँ पे और यहाँ से फिर ये डाउन साइड का मोमेंटम पकड़ा इसने और फिर यहाँ से ये डाउन जाते रहा। फिर यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, फिर यहाँ से नीचे गया और फिर एक लोअर लो क्रिएट किया। फिर इसने इसे ब्रेकआउट किया अपसाइड के ऊपर, तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ से क्लियरली इसने डिफाइन किया कि ये अपसाइड जाने वाला है। इसके बाद में ये हायर हाई बनाते रहा और ये हायर लोज ही क्रिएट कर रहा था। और आज का जो मार्केट ओपन हुआ वो पिछले हाई के ऊपर ओपन हुआ। जैसे ही मार्केट पिछले हाई के ऊपर ओपन हुआ इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया। मार्केट नीचे गया तो मार्केट ने जो प्रीवियस लो है उसके नीचे मार्केट नहीं किया, तो ये स्विंग लो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो बन गया। इसके बाद में एक हाई मार्केट ने क्रिएट किया था, उसको ब्रेक किया मार्केट ने अपसाइड में, एक हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया, एक छोटा सा लो क्रिएट किया। इसे प्रॉपर लो नहीं कहेंगे बट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया इसने और यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक अपसाइड का बहुत ही बढ़िया हमें ट्रेड मिला। इसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहीं पे स्ट्रेंगल्स डिप्लॉय कर दिए। यहीं पे मैंने स्ट्रेंगल्स डिप्लॉय करने के बाद मैंने क्या किया, मैं वेट कर रहा था कि ये इस हाई को ब्रेक करे। जैसे इसने इस हाई को ब्रेक किया तो मेरा ज्यादा कंफर्मेशन हो गया कि ये अपसाइड को जाएगा। बट आज जो गलती हुई मुझसे वो ये हुई कि इसने इस हाई को तो ब्रेक किया, पिछले जो स्विंग हाई है इसे ब्रेक कर दिया, बट यहाँ से इसका जो मोमेंटम था वो बहुत बड़ा हो चुका था, तो इसने एक भी रिट्रेसमेंट बीच में दिया नहीं है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट तो आना बनता ही था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे साइडवेज घुमाया, यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद मार्केट नीचे रिट्रेस किया। मार्केट ने रिट्रेस कहाँ तक किया, जो पिछला हाई मार्केट ने बनाया वहां तक, देखो ये वाला, ठीक है, जो मार्केट सुबह ओपन हुआ था यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से मार्केट फिर से स्ट्रेट अप गया। इसके बाद मार्केट यहाँ पे अभी घूम रहा है। मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई जो है ये भी ब्रेक कर दिया है और अपसाइड को घूम रहा है। तो यहाँ से मार्केट ने टोटली शो किया है कि मार्केट बुलिश है। आज का जो मेरा ट्रेड था वो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि आज के ट्रेड के अंदर क्या हुआ है। अभी मैं आपको जल्दी से मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बता देता हूँ। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैं किस तरीके से करता हूँ वो आपको बताता हूँ। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मेरा सबसे मेन फोकस होता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 2% के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 2% के ऊपर मैं लॉस नहीं लूंगा, मेरा ये फिक्स होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि मैं 2% के ऊपर डे का, एक दिन में 2% के ऊपर मैं लॉस नहीं
लूंगा, मैं जो भी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, अगर मैं 2% लॉस ले रहा हूँ तो वो भी वाइल्ड केसेस में 2% लूंगा, बट मैं जनरली 1% के बीच में मेरा लॉस रहने दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है तो मैं 2% तक जाने दूंगा लॉस को, उससे ज्यादा नहीं जाने दूंगा। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपने देखा होगा कि मैं 9 लाख 10 लाख रुपए के कैपिटल से या 25 लाख रुपए के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, फिर मेरे जो लॉसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि मैं 10 लाख पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा लॉस 9,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 9,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, ऐसे लॉसेस आपने देखे होंगे। तो ये सारे लॉसेस मेरे इतने कम क्यों होते हैं? क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी अवॉइड नहीं करता। मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है उसे फॉलो करता हूँ। मेरा दिन का लॉस फिक्स होता है, ठीक है। अगर मैं दिन के 2 ट्रेड ले रहा हूँ, 3 ट्रेड ले रहा हूँ, 4 ट्रेड ले रहा हूँ, फिर भी मैं जो लॉस रहेगा वो 1% या 2% ही करूंगा। 2% के ऊपर मैं लॉस को नहीं जाने दूंगा। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। ये मैं जब से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, ये मैं तब से फॉलो करते आ रहा हूँ, और इसी चीज की वजह से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना था। रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मैं कोई भी स्ट्रेटेजी की वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना हूं। मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट करता हूं और मैं सभी में प्रॉफिटेबल रहता हूं। क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जानता हूं और मैं प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूं, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक अच्छे से सेशन भी ले रहा हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको उस सेशन के अंदर जुड़ना है तो आप जो स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। तो आप उस सेशन के अंदर भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस सेशन के अंदर ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात आती है कि रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड कितना लेना है। आप दिन का रिवॉर्ड भी कितना एक्सपेक्ट करोगे? 1-2%, 3% मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको 1%, 2% का प्रॉफिट मिल जाए दिन का, 3% का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपका पहला ट्रेड या जो भी ट्रेड है आपका दिन का ओवरऑल प्रॉफिट का, ऐसे भी नहीं होता कि मतलब आप लॉस नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बार बार ट्रेड लेते ही रहो। ऐसे मैं कभी नहीं करता। मेरे दिन के ट्रेड्स भी फिक्स होते हैं, ठीक है। ये भी रिस्क मैनेजमेंट ही है। दिन के ट्रेड्स फिक्स करने को भी रिस्क मैनेजमेंट ही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट हो गया है उसके बाद और एक ट्रेड लेना, और दूसरा ट्रेड लेना, और तीसरा ट्रेड लेना, कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को बचा के रखो, प्रॉफिट को सेव करके रखो। नहीं यार मेरा प्रॉफिट हो गया, अभी मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा, नहीं इसको फिर से मैं लॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसे नहीं करना है आपने, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करो, प्रॉपर तरीके से चलो, आपको रिजल्ट जो है वो दिखने लग जाएंगे। तो दिन का जो भी प्रॉफिट होता है 1 या 2% का आपका प्रॉफिट पहुंच गया, फिर ट्रेड को क्लोज कर दो, बंद कर दो, और उस दिन फिर ट्रेड नहीं लेने का, ठीक है। तो दिन का प्रॉफिट्स भी आपके फिक्स होने चाहिए और लॉस भी आपका फिक्स होना चाहिए। मतलब कि प्रॉफिट फिक्स करने से अच्छा तो मैं कहूंगा कि दिन के ट्रेड्स फिक्स कर लो कि मैं दिन के इतने ही ट्रेड लूंगा और उसके अंदर मेरा पहले ट्रेड के अंदर ये लॉस, दूसरे ट्रेड, अगर समझ लो 2 ट्रेड ले रहा हूँ, आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा है, तो मैं दिन के 2 ट्रेड लूंगा तो पहले ट्रेड में मैं 5,000 का लॉस रखूंगा, रिस्क रखूंगा, दूसरे ट्रेड में 5,000 का रिस्क रखूंगा। तो मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आपको अभी आज का ट्रेड दिखाता हूँ और इसके अंदर भी मैं बताता हूँ आपको। आज जो मेरा लॉस हुआ है वो 5,484 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है। 5,484 रुपीज का लॉस हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मेरा कैपिटल जो है वो टोटल, मेरा कैपिटल इसके अंदर 10 लाख रुपए का कैपिटल है। तो 10 लाख रुपए के कैपिटल के ऊपर ये कितना लॉस हुआ? ये 0.54% का लॉस हुआ। बट इसके अंदर जो मैंने ट्रेड लिए थे वो 3 ट्रेड लिए थे। 3 ट्रेड यानी कि मैंने 3 स्ट्रैंगल्स पंच किए थे। तो मैं तीनों स्ट्रैंगल्स में से एक स्ट्रैंगल के अंदर बराबर रहा और 2 स्ट्रैंगल के अंदर मैंने गलत किया। बट फिर भी अगर मेरा लॉस देखोगे तो मेरा लॉस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि मैं जो लॉस लेता हूँ वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लेता हूँ, ताकि इससे क्या हो कि अगर लूजिंग मंथ आता भी है तो मेरे कैपिटल को ज्यादा खराबी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। मेरा कैपिटल ज्यादा उड़ेगा नहीं, मेरा साइकोलॉजी खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा कैपिटल। इसीलिए भले ही मुझे प्रॉफिट कम बने, धीरे धीरे करके मैं ग्रो करते रहूंगा और मेरा अच्छा रिटर्न बनेगा, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ और ओवर द पीरियड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। बट मैं रिस्क जो है वो कम ही लूंगा, ये मेरा क्राइटेरिया होता है, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है जिसके ऊपर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, और यही मैं मेरे फ्री सेशन के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग फ्री सेशन को ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं आपको फ्री सेशन के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।